हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में। और ये चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे मोनोपोली के बारे में डिस्कस करेंगे, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स और उसके मीनिंग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस टॉपिक का अगर नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, ठीक है। तो अब हम फॉर्म ऑफ मार्केट, बेसिकली फॉर्म ऑफ मार्केट मतलब स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स का मार्केट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देयर आर 4 टॉपिक्स, लाइक 4 टाइप्स ऑफ मार्केट हम स्टडी करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। सो अगर आप जनरल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो कि मार्केट क्या होता है, तो मार्केट बेसिकली अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज, सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। मतलब प्लेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है। तो अभी के टाइम पे क्या होता है, वर्चुअल मार्केट भी होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मतलब देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन दी बायर एंड सेलर, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मार्केट है। सो मार्केट का जनरल मीनिंग ये होता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है कोई प्लेस पे या वर्चुअली, राइट। सो ये मार्केट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एंड प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में। सो पहले हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट जो होता है वो लोकल लेवल पे होता है, फिर उसके बाद जो स्टेट लेवल लाइक नेशनल लेवल पे होता है, फिर इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मतलब जब हम गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है। अगर हम नेशनल की बात करते हैं, मतलब आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र एंड आई एम सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना गुड्स को एक्सचेंज कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, राइट, बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। सो वो कौन सा हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ, मेरा गुड्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलर स्टेट में, सो दैट बिकम द लोकल, ओके, या पर्टिकुलर लोकल मार्केट तक ही है, राइट। सो लोकल, नेशनल एंड जो है इंटरनेशनल। तो ये चीज आप जो है आपके इंट्रोडक्शन में दिया रहेगा फॉर्म ऑफ मार्केट में। सो उसके हिसाब से जो आप स्टडी कर लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन में ये सारे टॉपिक दिए हैं, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, सो आ मार्केट ये काइंड ऑफ मार्केट होता है। और इस मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं। सो अगर मैं बायर्स बोल रहा हूं और सेलर्स बोल रहा हूं, तो बायर क्या करेगा, बाय करेगा, और सेलर क्या करेगा, सेल करेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन अ काइंड ऑफ मार्केट और अ मार्केट, और आप ऐसा भी बोल सकते हो परफेक्ट कंपटीशन अ सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजेनियस गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजेनियस गुड्स। सर होमोजेनियस गुड्स क्या होता है, होमोजेनियस गुड्स इसको हम आइडेंटिकल गुड्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो एवरीथिंग विल बी सेम, सो दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन अ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन a market where large number of buyer and large number of seller buying and selling of what, of homogeneous goods. What is homogeneous goods? Homogeneous goods मतलब in terms of quality, in terms of color, in terms of taste, in terms of quantity, in terms of price will be same. So that is called as perfect competition. So ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इसमें क्या बोला है कि एक टाइप ऑफ मार्केट होता है, उस मार्केट में ढेर सारे खरीदने वाले होते हैं, ढेर सारे बेचने वाले होते हैं, और जो खरीदते हैं और बेचते हैं कौन से, किस टाइप के गुड्स का, होमोजीनियस गुड्स का। मतलब वो गुड्स क्या होता है, सेम होता है इन टर्म्स ऑफ कलर, टेस्ट। हालांकि एग्जाम्पल आप लिख नहीं सकते, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप गोल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई उसका जो भी प्राइस है हर जगह जाओगे इट विल बी सेम, राइट। सारे सेलर जो बेचते हैं सेम प्राइस का सेल करते हैं, राइट। सो दैट होमोजेनियस गुड्स हम उसको नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि सेम हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसा गुड्स रहे जो सेम हो। क्या तो क्वालिटी डिफर हो सकती है, वो क्वांटिटी डिफर हो सकता है। अगर हम एग्जांपल एप्पल का लेते तो क्या सारे एप्पल सेम होंगे, इवन टेस्ट भी सबका सेम होगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या बोला, ये इमेजिनरी मार्केट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। सो आपको परफेक्ट कंपटीशन समझा, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर, और परफेक्ट कंपटीशन अ सिचुएशन
where large number of buyer and large number of seller buying and selling of homogeneous goods. You know what is homogeneous goods? So बाद में ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. तो अब आपने क्या किया, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में टोटल डिस्कस कर लिया. तो अब परफेक्ट कंपटीशन के डिस्कस करने के बाद क्या है उसके फीचर्स. तो मेनी टाइम्स आस्क की फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन 4 मार्क के लिए पूछ सकता है या तो 3 मार्क के लिए पूछ सकता है. ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर. राइट. तो सेलर एंड बायर दोनों क्या है, लार्ज है, मतलब बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है. तो इसमें सर एक्सप्लेन क्या करोगे, तो आप मीनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो. एक कंसेप्ट और यहाँ पे याद रखिए कि इसके अंदर जो भी आप यहाँ पे प्राइस टेकर लिख सकते हो, एक पॉइंट नया ऐड कर सकते हो, प्राइस टेकर. ठीक है. सो प्राइस टेकर होता है. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो गुड्स सेल होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब प्राइस क्वांटिटी सारी चीजें सेम होगी. राइट. तो ये जो होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजीनियस गुड्स. राइट. यही आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है. लेकिन एक पॉइंट और ऐड करना है कि सिंगल बायर और सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब यहां पे अगर कोई एक सेलर चाहे कि प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कर इफेक्ट कर सकता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. वही सेंटेंस लिखा रहेगा यहाँ पे कि A single seller cannot influence the market, क्योंकि सेलर और जो बायर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, बिकॉज ये जो प्राइस पे सेल होता है वो होमोजीनियस होता है. और ये प्राइस कहाँ पे डिसाइड करता है, ये मार्केट फोर्स डिसाइड करता है, जो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजीनियस गुड्स एंड सिंगल सेलर और बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट. फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो नीड एक्सप्लेनेशन, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर. आइडेंटिकल, सेम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कलर, टेस्ट, प्राइस, सारी चीजें सेम होती है. फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मतलब क्या होता है यहाँ पे कि किसी भी मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप क्या कर सकते हो, इजीली बिजनेस सेटअप कर सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, इजीली अपना बिजनेस वाइंड अप कर सकते हो. सो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम दी any like from the market or from the sellers or from the government. किसी तरीके का क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. आपको बिजनेस मिस्टर ए को बिजनेस स्टार्ट करना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, सो दे कैन ही कैन स्टार्ट इजीली. एंड अगर उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, ही वांट टू एग्जिट, ही कैन वाइंड अप हिज बिजनेस. राइट. सो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. फिर परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. ओके. सो अब परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, एक बायर होता है, सेलर होता है. तो बायर को लाइक इफ यू आर अ बायर तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका क्वालिटी पता होना चाहिए, उसका प्राइस पता होना चाहिए. राइट. सारी चीज उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए. तो एज अ बायर यू मस्ट नो द प्राइस, यू मस्ट नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सारी चीज आपको पता होना चाहिए. एज अ सेलर क्या होगा, एज अ सेलर जो है, जो सेलर सेल कर रहा है, ही मस्ट अवेयर ऑफ द मार्केट चेंजेस इन दी लाइक सप्लाई और जो डिमांड है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. कुछ नया टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है जो भी मार्केट में, उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपर सही तरीके से नॉलेज होना चाहिए. प्राइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. ठीक है. तो आप इसमें ओन वर्ड में लिख सकते हो कि बायर को क्या नॉलेज होना चाहिए, सेलर को क्या नॉलेज होना चाहिए. परफेक्ट मोबिलिटी, देखो ये मोबिलिटी मतलब होता है मोबाइल. अब मोबाइल आप क्या करते हो, यू कैरी ऑलवेज वेरेवर यू गो, यू कैरी योर मोबाइल सेल फोन. राइट. सो मोबिलिटी मतलब मोबाइल करना, मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह. राइट. आगे क्या बोला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये मुझे मार्कर मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे इसके लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, मुझे लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, मुझे पर्टिकुलर लैंड का रिक्वायरमेंट होगा. राइट. मुझे प्लेस चाहिए रहेगा, लेबर चाहिए रहेगा, मशीन चाहिए रहेगा और एक बिजनेसमैन जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन करने के लिए, मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो अब मुझे बताओ, अगर कैपिटल है तो कैपिटल को मैं किधर भी कैरी करके लेके जा सकता हूँ ना. मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं अपना यहाँ का जो भी मशीनरी है या कुछ मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ ना, यूपी में लेके जा सकता हूँ. राइट. और दूसरा अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर को भी मैं मूवमेंट करा सकता हूं. भाई जॉब वैकेंसी अच्छा खासा, तो कोई भी जॉब करने के लिए क्या कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट कर सकता है. तो ये बोला परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन कौन सा, कैपिटल एंड लेबर ओनली. ठीक है. आप प्लेस को ट्रांसफर मोबाइल नहीं कर सकते हो. राइट. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल लेबर जो होता है वो परफेक्टली मोबाइल होता है, जो आप इजिली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. राइट. फिर उसके बाद नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नो ट्रांसपोर्ट और अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये राम है,
और राम ने क्या किया, जो है मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद क्या किया, उसने 1000 का जो है वेजिटेबल्स परचेस किया। कितने का वेजिटेबल्स परचेस किया, 1000 रुपीज का वेजिटेबल परचेस किया और फिर अपने घर पे लाया बेचने के लिए, दुकान पे रखा बेचने के लिए। तो मुझे बताओ कि ये जो है 1000 का उसने खरीदा और साथ में उसने क्या किया, 500 ट्रैवलिंग चार्ज पे कर दिया। चलो 500 बहुत ज्यादा हो गया, मैं 1100 बोल रहा हूँ। 1000 का उसने खरीदा सामान और 100 उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट लग गया। तो जब वो अपने दुकान पे बेचेगा तो या तो वो 1100 रुपए का बेचेगा या तो उससे ज्यादा बेचेगा, लेकिन उससे कम नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उससे अगर उसको कम बेचा तो उसको लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि उतने का तो सामान मिले, उससे कम बेचेगा तो उसको लॉस ही है। या तो सेम प्राइस को बेचेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, या तो फिर क्या करेगा, उससे ज्यादा बेचेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो जब बेचा उसने, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस के अंदर क्या किया उसने, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट था वो भी ऐड किया। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता भी है तो भी वो प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्या बोला मैंने, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता भी है, इफ देयर इज इनकर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टिल दैट विल नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद क्या बोलता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमने यहीं पे पढ़ा था फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, तो गवर्नमेंट का किसी तरीके से क्या होता है, इंटरवेंशन नहीं रहता है, ठीक है। प्राइस टेकन, प्राइस टेकर मतलब क्या होता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये जो सेलर है ना, जब सेल करता है ना कौन सा होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो कौन से प्राइस पे सेल करता है, मार्केट प्राइस पे। और ये मार्केट प्राइस जो मार्केट कैसे डिसाइड करता प्राइस, वो हम डिस्कस करेंगे। प्राइस को डिटरमाइन करना, ये जो प्राइस डिटरमाइन होता है, इसी प्राइस के ऊपर क्या करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वही प्राइस पे सेल होता है, राइट। सो प्राइस टेकर मतलब यहाँ पे सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता है, जो मार्केट प्राइस डिसाइड करता है वही प्राइस पे क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस टेकर। अंडरस्टूड, आपको मीनिंग समझ गया, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर समझ गए। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन को। ओके, सो अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो देखो ये क्वेश्चन में ही समझो आप, क्वेश्चन क्या बोलता है, प्राइस को डिटरमाइन करना। सर प्राइस को डिटरमाइन करना मतलब प्राइस को बताना कि प्राइस कितना होगा, वो क्या करना, फाइंड आउट, मेजर करना। सो दैट इज व्हाट द प्राइस को डिटरमाइन करना। ओके, किसका, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये जो प्राइस टेकर है, ये प्राइस कैसे डिसाइड होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट। सो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले जो है आप क्या करो, डायग्राम समझ जाओ और ये टेबल समझ जाओ, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं बताता भी हूं कैसे आपको, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, समझा, ये दो सब में सेम ही रहता है। वाई एक्सिस मेरा क्या हो गया, प्राइस हो गया, और एक्स एक्सिस मेरा क्या हो गया, क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई। ये मेरा डिमांड एंड सप्लाई दोनों हो गया, राइट। एक्स एक्सिस मेरा क्या है, क्वांटिटी, डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एक्स वाई एक्सिस क्या है मेरा, प्राइस है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो प्राइस कितना 100 से 500 है, तो मैं क्या करूंगा 100, उसके बाद 200, 300, उसके बाद 400 और फिर 500, तो ये मेरा प्राइस हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी डिमांड देखो 1000 से लेके 5000 है और यहाँ पे 1000 से लेके 5000 दोनों सप्लाई भी है, तो मैं क्या करूंगा 1000, 2000, 3000 और 4000 और 5000, ठीक है। टोटल ये मैंने क्या किया, जो है नॉर्मल जो टेबल में था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं टेबल को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यू मस्ट नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो पहले अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड कितना था, प्राइस 100 था तो प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा था। सो 100 पे प्राइस जो था ये आप समझिए इतना था। ऐसे करके क्या होगा, आपको जो है टोटल ये डिमांड का कर्व आपको मिल जाएगा, ओके। ये ऐसे करके आपको डिमांड का कर्व मिलेगा, तो इसको डी लिख दिया आपने। सप्लाई में क्या हुआ, जब 100 था तो 1000 था, तो भाई 100 था तो 1000 था, फिर जब 200 हुआ तो कितना हो गया, 2000 हो गया, तो ऑलमोस्ट ऐसे मिल गया। जब 3000 हुआ तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे जो है हो गया, तो ऑलमोस्ट जो है ऐसे बनेगा, राइट। तो जब ये ऐसे ड्रॉ होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व बोलेंगे, राइट। तो अब सर इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि प्राइस डिटर्मिनेशन इज, क्या बोलोगे कि वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट और कट।
ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, क्या इक्वल, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, क्योंकि ये पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जितना मेरा डिमांड है उतना ही मेरा क्या है, सप्लाई है। तो इंट्रोडक्शन में आपको वही एक्सप्लेन करना है कि प्राइस इक्विलिब्रियम, इसको हम प्राइस इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। So at equilibrium point where demand curve and supply curve intersect each other or cut each other, so that is called as equilibrium point or break even point, and this point shows price equilibrium। और यही पॉइंट क्या शो कर रहा है, प्राइस इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। क्यों प्राइस इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, बिकॉज कि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, अगर आप ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका डिमांड क्या है, ज्यादा है किससे, सप्लाई से। यहाँ पे क्या है, आपका डिमांड अगेन ज्यादा है किससे, सप्लाई से। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका डिमांड क्या है, इज इक्वल टू सप्लाई है। तो यही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइस को, मतलब ये डिमांड, ये प्राइस पे 300 प्राइस, अगर हम यहाँ पे प्राइस लेंगे, मार्केट जो डिसाइड किया 300, ये एक ऐसा प्राइस होगा जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। कौन सा प्राइस, इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। सो आपको इंट्रोडक्शन समझा, इंट्रोडक्शन में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन बी मेजर डिफाइंड एज वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर और कट ईच अदर एट दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर दी इक्वल। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, टेबल को एक्सप्लेन करना है कि जब प्राइस 100 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांड 500 था और क्वांटिटी सप्लाई 1000 था, सॉरी 5000 था। और जब प्राइस 200 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 4000 हो गया और सप्लाई कितना हो गया, 2000 हो गया। तो ऐसे करके आप पूरे टेबल एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर बहुत लेंदी, मतलब आप जितना चाहिए उतना क्या कर सकते हो, क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। बट क्वालिटी आंसर सिर्फ इसका यही है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस के बेस पे प्राइस को डिटरमाइन किया है, और प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया, डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स का यूज किया है। सो डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स, डिमांड कर्व ड्रॉ किया, सप्लाई कर्व एक जगह इंटरसेक्ट हुआ, उसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या डिनोट करता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको टेबल एक्सप्लेन करना है एंड डायग्राम भी सेम ऐसे एक्सप्लेन करना है। सिर्फ आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। क्या ऐड करोगे कि y एक्सिस इन दी अबाउट डायग्राम, y एक्सिस प्राइस एंड x एक्सिस क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, SS इज अ सप्लाई कर्व एंड DD इज अ डिमांड कर्व। ओके, उसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करोगे, व्हेन प्राइस ₹100 द क्वांटिटी डिमांड 5000 यूनिट एंड क्वांटिटी सप्लाइड 100 लाइक 1000, राइट। सो इस तरीके से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन प्राइस ₹200 द क्वांटिटी डिमांड is 4000 and quantity supplied is 2000, and when price 300 the quantity demanded and quantity supplied both are equal, right? So that is called as equilibrium price। इस तरीके से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। समझा कि नहीं समझा प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, एक बार वापस कमेंट करना, मैं इस टॉपिक के ऊपर वापस से वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप कमेंट जरूर राइट करना। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस आउट किया है या आपके कुछ सजेशन होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वहां पे हम मोनोपोली के बारे में डिस्कस करेंगे, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक के बारे में। सो हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।